जब भी विकास की बात होती है, हम एक्सप्रेसवे गिनते हैं, एयरपोर्ट गिनते हैं, मेट्रो, निवेश, फैक्ट्रियां और गगनचुंबी इमारतें गिनते हैं। लेकिन क्या यही विकास है? क्या किसी राज्य की तरक्की सिर्फ उसके बजट, उसकी जीडीपी या फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से तय होती है, या फिर उस बेटी की मुस्कान से जो कि अब स्कूल जा रही है, उस बुजुर्ग की आंखों के सुकून से जिसे हर महीने सम्मान के साथ पेंशन मिलती है, उस दिव्यांग युवक के आत्मविश्वास से जो अब किसी पर बोझ नहीं बल्कि खुद अपने सपनों का सहारा है, और उस छात्र की सफलता से जो कभी फीस के लिए संघर्ष करता था लेकिन आज प्रशासनिक सेवा में देश की सेवा कर रहा है। क्योंकि किसी भी राज्य की असली ताकत उसकी सड़कें नहीं, उसके लोग होते हैं। और उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में समाज कल्याण की जो कहानी लिखी गई, वो सिर्फ योजनाओं की कहानी नहीं बल्कि करोड़ों जिंदगियों के बदलने की कहानी है। भारत का सबसे बड़ा राज्य, 25 करोड़ से ज्यादा आबादी, सैकड़ों सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की असमानता, महिला सुरक्षा, दिव्यांगजन और बुजुर्गों की समस्याएं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल था, क्या विकास सिर्फ शहरों तक पहुंचेगा या फिर समाज के आखिरी व्यक्ति तक भी पहुंचेगा? और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी सोच जहां विकास का मतलब केवल आर्थिक वृद्धि नहीं बल्कि समावेशी विकास है। ऐसा विकास जिसमें कोई पीछे ना छूटे। कभी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बेटी के जन्म के साथ एक चिंता जन्म लेती थी। पालन पोषण, पढ़ाई, भविष्य, शादी, हर कदम पर आर्थिक दबाव। लेकिन जब समाज बदलना होता है तो शुरुआत बेटियों से होती है। आज मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से लाखों बेटियों को जन्म से लेकर शिक्षा तक चरणबद्ध आर्थिक सहायता मिल रही है। लेकिन इस योजना का सबसे बड़ा प्रभाव सिर्फ पैसों में नहीं, इसका सबसे बड़ा प्रभाव मानसिकता में है। ये योजना समाज को संदेश देती है कि बेटी बोझ नहीं, सबसे बड़ा निवेश है। आज लाखों परिवारों में बेटियों की पढ़ाई को लेकर विश्वास बढ़ा है, और जब बेटियां आगे बढ़ती हैं तो सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरी पीढ़ी आगे बढ़ती है। कल्पना कीजिए, एक मेधावी छात्र, सपना आईएएस बनने का, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर कि कोचिंग की फीस तक नहीं दे सकता। क्या उसके सपनों की सीमा उसकी जेब तय करेगी? उत्तर प्रदेश ने इस सवाल का जवाब दिया, नहीं। अभ्युदय योजना के माध्यम से हजारों युवाओं को निशुल्क मार्गदर्शन, अध्ययन सामग्री और विशेषज्ञ शिक्षकों का सहयोग मिला, और आज इस योजना से पढ़ने वाले कई छात्र यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर चुके हैं। यह सिर्फ चयन की कहानी नहीं, यह सामाजिक न्याय की कहानी है। यह साबित करती है कि प्रतिभा का जन्म किसी भी घर में हो सकता है, बस अवसर सबको बराबर मिलने चाहिए। अब बात करते हैं समाज के उस वर्ग की जो दिव्यांग नहीं, दिव्य शक्ति है। किसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा चोट उसके शरीर की कमी नहीं पहुंचाती बल्कि समाज की उपेक्षा पहुंचाती है। लंबे समय तक दिव्यांगजन केवल सहानुभूति के पात्र बनकर रहेगा, लेकिन आधुनिक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सहानुभूति नहीं, सशक्तिकरण होना चाहिए। आज लाखों दिव्यांगजन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और पेंशन से जुड़े हैं। उन्हें नियमित आर्थिक सहायता मिल रही है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि समावेशी समाज वही है जहां किसी की कमजोरी उसकी पहचान न बन जाए। किसी भी समाज का चरित्र इस बात से पहचाना जाता है कि वो अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। जिन हाथों ने बच्चों को चलना सिखाया, उन्हीं हाथों को बुजुर्गावस्था में सहारे की जरूरत पड़ती है। आज उत्तर प्रदेश में लाखों वृद्धजन और निराश्रित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है। यह केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह संदेश है कि सम्मान उम्र का मोहताज नहीं होता, और एक संवेदनशील सरकार वही होती है जो अपने सबसे कमजोर वर्ग के साथ खड़ी हो। विकास का अगला चरण तब शुरू होता है जब महिलाएं सहायता पाने वाली नहीं, सहायता देने वाली बनती हैं। उत्तर प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति में महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। एआई, डीप टेक, इनोवेशन, जिन क्षेत्रों को कभी केवल बड़े शहरों और बड़े संस्थानों का क्षेत्र माना जाता था, आज वहां उत्तर प्रदेश की बेटियां
और महिलाएं अपनी पहचान बना रही हैं। वे सिर्फ रोजगार नहीं ढूंढ रही, वो रोजगार पैदा कर रही हैं, और यही किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति का संकेत है। जब हम समाज कल्याण की बात करते हैं तो अक्सर हम वर्तमान की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कल्याणकारी नीति वो होती है जो भविष्य को बदल दे। आंगनवाड़ी व्यवस्था के आधुनिकीकरण और तकनीकी सशक्तिकरण ने बच्चों और माताओं तक सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाया है, क्योंकि विकसित राज्य की शुरुआत विकसित बचपन से होती है। एक राज्य केवल आर्थिक रूप से विकसित होकर महान नहीं बनता, सामाजिक रूप से भी मजबूत होना पड़ता है। नशा मुक्त समाज के लिए चलाए जा रहे अभियान केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं, ये भविष्य की लड़ाई है, क्योंकि जिस युवा शक्ति पर भारत का भविष्य टिका है, उसे सही दिशा देना भी उतना ही जरूरी है जितना रोजगार देना। आज जब उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जब निवेश के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, जब एक्सप्रेसवे और औद्योगिक कॉरिडोर राज्य की नई पहचान बन रहे हैं, तो एक सवाल पूछना जरूरी है, इस विकास का असली लाभ किसे मिल रहा है? अगर जवाब है उस बेटी को जो अब सपने देख रही है, उस छात्र को जो अब अवसर पा रहा है, उस दिव्यांग को जो अब सम्मान के साथ जी रहा है, उस बुजुर्ग को जो अब सुरक्षित महसूस कर रहा है, उस महिला को जो अब नेतृत्व कर रही है, तो समझ लीजिए विकास सही दिशा में है। क्योंकि विकास तब सफल नहीं होता जब शहर चमकते हैं, विकास तब सफल होता है जब लोगों की जिंदगी बदलती है। और उत्तर प्रदेश की समाज कल्याण यात्रा दरअसल इसी परिवर्तन की कहानी है। एक ऐसे राज्य की कहानी जो सिर्फ आर्थिक महाशक्ति नहीं बनना चाहता, बल्कि ऐसा समाज बनाना चाहता है जहां अवसर जन्म से तय ना हो, जहां सम्मान परिस्थितियों का मोहताज ना हो, और जहां विकास का लाभ हर वर्ग तक पहुंचे। एक्सप्रेसवे राज्य को जोड़ते हैं, लेकिन समाज कल्याण दिलों को जोड़ता है। निवेश अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा समाज को मजबूत बनाती है। और जब समाज मजबूत होता है, तभी एक राज्य वास्तव में विकसित बनता है। नया उत्तर प्रदेश, जहां विकास का केंद्र सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंसान है।